बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हूँ। अप्लाइड फिज़िक्स सब्जेक्ट है और इसका चैप्टर है वेव मोशन के नाम से। चैप्टर नंबर 3 है ये फ़िज़िक्स 222 का और चैप्टर नंबर 5 है फ़िज़िक्स 122 का। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कि हमने एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन है उसकी मोशन डिस्कस करनी है कि वो मोशन कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स 222 और चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स 122 वेव मोशन का चैप्टर है ये। और क्वेश्चन है शो दैट the motion of the projection of a particle moving in a circular path is simple harmonic motion। कि हमने साबित करना है कि अगर एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, उसका जो प्रोजेक्शन होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को हल करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, इनका हमने रिलेशनशिप देखना है। सबसे पहले इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं कि इसमें ये एक सेंटर है O और ये एक पार्टिकल है P। ये इस सेंटर के गिर्द इस सर्कुलर पाथ पे यूं मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मुसलसल इस दायरे में घूम रहा है। और ये पार्टिकल जो है वो P है। इस दायरे का रेडियस जो है वो R है। ये हमने इसको R से शो किया हुआ है। ये हमने इसका एक डायामीटर लिया है। ये पॉइंट जो है इसको हमने A कहा और ये पॉइंट जो है हम इसको B कह लेते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा यहाँ पे, तो उस वक्त इसकी जो लीनियर मोशन होगी वो इस पॉइंट के ऊपर दायरे पे टेंजेंट बनाएगी, यानी इस तरह से होगी यूं। और ये लीनियर मोशन जो है इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम VP से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। और ये बराबर होगी R ओमेगा के। R क्या है? ये रेडियस है इस दायरे का, और ओमेगा क्या है? वो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इस पॉइंट P का हमने इस डायामीटर AB पे ये हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया इस डायामीटर पे यूं। तो जब इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस डायामीटर पे तो वो इस पॉइंट पे आता है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं Q है ये पॉइंट। तो P का प्रोजेक्शन जो है वो पॉइंट Q बनता है। और O से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है कि ये x है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है। और जो एंगल बनाया है इस वक्त इस डायामीटर के साथ, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, ये थीटा है यूँ। तो ये फिगर अगर आपको वाज़ेह हो गई है तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। एक बॉडी है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और उस सर्कल का रेडियस जो है वो R है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जो पॉइंट घूम रहा है दायरे में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक। इट हैज़ इट्स प्रोजेक्शन ऑन द नियर बाई वॉल। हमने इसको वॉल पे कहा, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाएंगे और उसका अक्स जो है वो दीवार पे पड़ रहा होगा तो फिर दीवार की बात करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे डायामीटर ले लिया है AB और उसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, हमने इसकी बात कर ली। तो इफ़ द बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट P, यानी A से ये शुरू हुई थी यहाँ से और P पॉइंट पे पहुँच गई है, इट कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस एंगल से मेजर होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने थीटा लिखा है। तो थीटा का, और थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है
और टाइम इस पॉइंट को ए से पी पर जाने में अगर टी टाइम लगा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इन तीनों का रिलेशनशिप जो है वो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। जैसा कि लीनियर मोशन में एस इज इक्वल टू वी टी होता है, ऐसे ही एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये फिगर आपने एक ही दफ़ा बनानी है, मैं क्योंकि आगे स्लाइड जानी है तो उसमें आपको समझाना है और फिगर की ज़रूरत पड़नी है, तो मैं उसमें दोबारा से ये फिगर जो है शो कर दूंगा, लेकिन आपने एक ही दफ़ा फिगर बनाना है और इसको लेके आगे चलना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कि इसकी जो वेलोसिटी है पी की, जो कि लीनियर वेलोसिटी है वी पी, वो बराबर होगी आर ओमेगा के, यानी ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप होता है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। एट पॉइंट पी इट्स लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ये वेलोसिटी जो है वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रा परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन द डायामीटर ए बी ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का डायामीटर है ए बी। पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया इस ए बी डायामीटर के ऊपर। द पॉइंट क्यू विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्यू जो है ये पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है, किस पे, ए बी डायामीटर पे। अब अगर ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यूं घूमता रहेगा दायरे में इस तरह से, तो जैसे जैसे ये यूं घूमेगा वैसे वैसे ये क्यू पॉइंट जो है वो इस डायामीटर पे यूं घूमेगा, यूं यूं। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो ये यहाँ पे क्यू आ गया, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा तो क्यू यहाँ पे होगा। इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट पहुँचेगा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और जब पॉइंट यहाँ पे पहुँचेगा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट पी जो है ये दायरे में अपना एक चक्कर यूँ पूरा करेगा, और पॉइंट क्यू जो है जो कि इसका प्रोजेक्शन है ये इस ए बी डायामीटर के ऊपर अपना चक्कर यूँ पूरा कर लेगा। तो जितने टाइम में ये चक्कर पूरा करेगा उतने ही टाइम में ये क्यू चक्कर पूरा करेगा। पी पॉइंट यूं दायरे में घूमता रहेगा और क्यू पॉइंट जो है ये ए बी डायामीटर पे यूं घूमता रहेगा ओ के गिर्द। तो एज द बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ with constant angular velocity omega, so its projection moves to and fro along the diameter AB। टू एंड फ्रो मोशन होगी इसकी, यानी O के इर्द गिर्द ए बी डायामीटर के ऊपर Q की मोशन होगी, जो प्रोजेक्शन है इसका। अब हमने ये साबित करना है कि ये P की मोशन जो है वो तो हमें पता है सर्कुलर मोशन है, हमने साबित करना है कि Q की मोशन कैसी होगी, और उसको हमने साबित करना है कि Q की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इसको हम साबित करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द मोशन ऑफ Q इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अब हमारा टास्क है। एज द बॉडी मूव्स इन द सर्कुलर पाथ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सो द एक्सेलरेशन ऑफ Q इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि बॉडी जो है सर्कल में घूम रही है, जब बॉडी सर्कल में घूम रही होती है तो उस वक्त उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ को होती है, वो दायरे के सेंटर की तरफ होती है। तो P के ऊपर जो एक्सेलरेशन होना है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना है। P का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हमने P का लिखना है तो उसके लिए हमें मालूम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है A इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी जो है पॉइंट P की उसको हमने Vp से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए हम उसके एक्सेलरेशन को AP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन P पॉइंट का जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो होगा AP इज इक्वल टू Vp स्क्वायर ओवर R, क्योंकि उसकी वेलोसिटी को हमने Vp रखा है। अब Vp जो है वो हमारी इक्वेशन नंबर 2 उसमें हमने कहा कि वो R ओमेगा के बराबर है, तो Vp की जगह पे हम R ओमेगा लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा R का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ये एक R ऊपर से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले R के साथ, तो AP इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये एक्सेलरेशन हो गया किसका, पॉइंट P का।
अब P का एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे फिगर में देखें, P का एक्सेलरेशन इस तरफ को यूं, तो कितना है ये R ओमेगा स्क्वायर। लेकिन Q जो है वो इस तरफ को मूव करेगा, तो इस एक्सेलरेशन का जो कि P का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है, इसके अगर हम दो कंपोनेंट बनाएं तो एक कंपोनेंट यूं बनेगा इसका और एक कंपोनेंट इसका यूं बनेगा। तो इस डायरेक्शन में Q की मोशन है, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बनेगा वो Q का एक्सेलरेशन बनेगा। यानी इस AP का वो कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में होगा, यानी AB जो हमारे पास डायमीटर है इसके ऊपर आएगा और वो Q का एक्सेलरेशन बनेगा, वो हमने कंपोनेंट लेना है। तो उसको देखते हैं वो कंपोनेंट कैसे लेंगे हम। द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट Q विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P का एक्सेलरेशन इस तरह से है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा यूं, वो Q का एक्सेलरेशन बनेगा। हम Q के एक्सेलरेशन को A कह लेते हैं क्योंकि हमने P के एक्सेलरेशन को AP कहा है। तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये अगर हमारे पास वेक्टर हो तो इसका ये एंगल थीटा हो, तो ये कंपोनेंट क्या होता है कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या होता है साइन थीटा। तो ये बनेगा AP कॉस थीटा और ये बनेगा AP साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का जो एक्सेलरेशन बनना है वो बनना है A इज इक्वल टू AP कॉस थीटा के बराबर। और ये किस तरफ को होना है, इस तरफ को, सेंटर की तरफ को, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है तो इसके दो कंपोनेंट यूं बनेंगे, ये इधर को डायरेक्शन बनेगी और इसकी डायरेक्शन इधर को बनेगी। तो ये AP कॉस थीटा किधर को, टुवर्ड्स O। तो AP की सर कितना है वो तो हमने अभी कैलकुलेट किया है कि वो R ओमेगा स्क्वायर के बराबर है इक्वेशन नंबर 3 में। तो एक्सेलरेशन ऑफ Q इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इसी डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास X है और ये हमारे पास R है। ये ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ये x ओवर r क्या बनेगा, ये cos थीटा बनेगा। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर r आ जाएगा फिगर से। cos थीटा की वैल्यू x ओवर r लिख ली हमने। ये वैल्यू cos थीटा की हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने वैल्यू पुट कर दी x ओवर r। ये r इस r से कट जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर x आ गया और वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लेते हैं कि a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। a क्या है, पॉइंट Q जो कि प्रोजेक्शन है P का, उसका एक्सेलरेशन है और किस तरफ को है, टुवर्ड्स सेंटर को। एज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन यानी O की तरफ, सो वी कैन राइट इट विद नेगेटिव साइन एंड हैव a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिखेंगे हम इसको। ओमेगा क्या है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो पार्टिकुलर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब हमारे पास एक इक्वेशन हो जिसमें कांस्टेंट हो और वो इक्वल के साथ हो इक्वेशन, तो इक्वल को जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में बदलते हैं तो कांस्टेंट ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो a x के प्रोपोर्शनल बनेगा, तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 आ गई। अब ये a प्रोपोर्शनल टू माइनस x जो है, ये इक्वेशन शो करती है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो Q का वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन शो करता है कि वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। और क्योंकि O के गिर्द Q जो है वो अपनी मोशन को बार बार दोहराएगा तो इसलिए वो वाइब्रेटरी मोशन भी होगी। तो ये तीन खूबियाँ जो हैं Q की मोशन में पाई गई हैं, यानी a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है और Q जो है उसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी है, O के गिर्द बार बार वो अपनी मोशन को दोहराएगा।
तो दिस इक्वेशन नंबर 6 shows that the projection of the body moving in a circular path performs simple harmonic motion। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P का प्रोजेक्शन Q, उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, जबकि P की मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन होगी। तो ये हमने रिलेशनशिप साबित कर दिया सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको खुद भी देखें, दोस्तों को भी रेफ़र करें, इसको लाइक भी करें और इस पे कमेंट्स भी ज़रूर दें। और सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक चैनल, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।